जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं रेबीज रोग के बारे में। रेबीज डिसीज किससे फैलती है, कुत्ते के काटने पर क्या होता है और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उसके बारे में हम समझते हैं। तो रेबीज रोग एक वायरस रोग है, विषाणु जनित रोग है, जो लीजा वायरस नामक एक रोग वायरस है उसके कारण फैलता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस कारण से ये किस वायरस से रोग फैलता है, तो उस रोग का नाम है लीजा वायरस। ये ट्रॉपिक वायरस है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पहले, उसके बाद में ये फिर हमारे मेरुदंड से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और मस्तिष्क के बाद पहुंचने के बाद जिसके मस्तिष्क में सूजन आती है उसको प्रभावित करता है और उसके बाद में व्यक्ति को मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, कोमा में चला जाता है, उसकी मृत्यु जैसी स्थिति हो जाती है। तो रेबीज को जलांतक, अलर्क, हाइड्रोफोबिया नामक नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो खोज की थी वो वैज्ञानिक थे लुई पास्टर। 1885 में इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और ये क्वेश्चन ये हमेशा याद बनता है और याद रखने वाली बात है कि वो किस वैज्ञानिक ने थे, लुई पास्टर नाम के वैज्ञानिक थे। और 1885 में उन्होंने रेबीज टीके की खोज की थी। और उन्हीं की पुण्यतिथि पर 28 सितंबर को ये विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता ही है, याद रखना है ये। और रेबीज को हम क्या किस कारण से फैलता है इसको हम समझते हैं। तो रेबीज के कारण क्या है, ये एक संक्रमित जानवर जो होता है उससे फैलता है, जब संक्रमित या पागल जानवर के काटने या खरोचने से फैलता है। कुछ जानवर जैसे हमारे पालतू जानवर भी होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश वगैरह जो हम पालते हैं, घोड़ा वगैरह, इसके काटने से भी फैलता है। और जो जंगली जानवर जैसे चमगादड़, लोमड़ी, बंदर आदि जो जानवर होते हैं उनके काटने से, जब ये जानवर हमारे को काटते हैं तो इनकी जो लार होती है, लार से ये वायरस हमारे शरीर में, खून में और हमारी मांसपेशियों में पहुंच जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो फिर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये वायरस डेवलप होता है और फिर हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें पहुँचता है, उसको क्षतिग्रस्त करता है और फिर ये वायरस हमारे मेरुदंड से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। मस्तिष्क में पहुँचने के बाद ये मस्तिष्क को सूजन आ जाती है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसके बाद में व्यक्ति कोमे में चला जाता है या फिर उसकी मृत्यु जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये एक घातक और जानलेवा बीमारी है, इसका हमेशा हल्के में ना लें, उसको हमेशा सही उपचार करना चाहिए। अब इसके जो लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें इस रेबीज के लक्षण, रेबीज वायरस रोग जो है फैल रहा है। तो अगर ये प्राथमिक लक्षण हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारे को सबसे पहले व्यक्ति को सिर दर्द होएगा, तेज बुखार आएगा, उसको बेचैनी रहेगी, उल्टी रहेगी, जी घबराएगा, उसका दस्त भी हो जाते हैं, उसको नींद नहीं आएगी और हमेशा चिंतित रहेगा। प्राथमिक लक्षण में ये होता है। और फिर जैसे जैसे ये वायरस ज़्यादा फैलता है, अधिक सक्रिय होता है, तो हाइड्रोफीबिया, एरोफीबिया, फोटोफीबिया, यानी जैसे पानी, हाइड्रोफीबिया में पानी से उसको डर लगेगा, हवाओं के झोंके से डर लगेगा, उसको रोशनी से डर लगेगा, उसको हमेशा ऐसे लगेगा कि कुत्ते कुत्ते नजर आते हैं। असामान्य व्यवहार करता है वो व्यक्ति, वो कन्फ्यूजन में रहता है, उसको मति भ्रम हो जाती है, हिंसक व्यवहार करता है, काटता है या किसी को मारने के लिए दौड़ता है। पक्षता, यानी उसको व्यक्ति को जहाँ पर उसकी न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, वो ये जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है उस जगह पे, वहाँ पर लकवा भी आ जाता है। अधिक लार टपकती है, उसकी लार अधिक बनती है और तेज सांस लेगा, वो गले में, मांसपेशियों में सूजन और ऐंठन हो जाती है। मेन कारण उसका यही है कि पानी से डर लगने का, कि वो पानी निकल नहीं पाता, ना खाना निकल पाता, इस वजह से खाने पानी से उसको डर लगता है। और उसकी कमजोरी, खाना और भोजन नहीं करने पानी से कमजोरी हो जाती है और जो दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है सूजन के कारण, दिमाग की काम करने से उसमें व्यक्ति में कोमा की स्थिति बन जाती है या फिर मृत्यु की जैसी स्थिति बन जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये घातक और जानलेवा बीमारी है। इसका अगर उपचार, प्राथमिक उपचार अगर करते हैं जैसे हम उसको समझते हैं, तो जैसे हमें कुत्ता, फर्स्ट में कोई कुत्ता या कोई जानवर काटता है या उसके खरोच लगते हैं तो जो घाव होता है उसको हमें 10 से 20 मिनट तक साफ पानी से और साबुन से धोना चाहिए और लगातार उसको पानी डालते रहे ताकि वो क्या वायरस जो लार होती है उसको भेजाए जाए और लार से जो वायरस होता है वो हमारे शरीर के अंदर, खून में और मांसपेशियों में ना पहुंचे, अधिक से अधिक वो बाहर ही भेजाए तो अच्छा है। इसलिए अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए। अधिक खून बहे तो उसको साफ कपड़े से पोंछना चाहिए और उसके बाद में डिटॉल या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। गाँव पर हमेशा टाइट पट्टी ना बांधे और कोई भी घरेलू उपचार जैसे करते हैं लोग बाग के, चूना लगा लिया, हल्दी, मिर्ची, तेल लगा लिया, जिससे बोलते कि उसका जहर खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता और इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा रहता है और संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है इस वजह से। तो हमें गाँव पे पट्टी वगैरह ना बांधे और जब एक रात ये सब साफ सफाई अपन कर ले उसके बाद तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसकी पूरी जांच कर ले कि डॉक्टर को वो जो कुत्ता था वो पागल था या उसमें क्या बीमारी थी, कितना मतलब वो था, हर चीज़ की जांच करेगा। उसके बाद से एंटी रेबीज वैक्सीन वगैरह जो भी होती है वो लगाना शुरू कर देता है, उसका इलाज शुरू कर देता है। और डॉक्टर के जो परामर्श लें अच्छे डॉक्टर से, उसके बाद ही उसके भोजन, जूस और दवाइयाँ जो दे उसका पूरा यूज़ करना चाहिए, हमें सेवन करना चाहिए और पूरे टीके लगाने चाहिए। और ये जो टीके होते हैं ये सभी सामुदायिक केंद्र, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसका हमें पूरा टीकाकरण कराना चाहिए और कोई केमिस्ट से या शॉप से जाके या मेडिकल से ऐसी दवाई लेके हमें टेम्परेरी इलाज नहीं कराना चाहिए इसका, नहीं तो ये बाद में जाके घातक रोग बन जाता है और फिर उसका इलाज संभव नहीं है एक बार फैल जाता है तो। रेबीज की रोकथाम और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर कुत्ता या कोई जानवर काटता है, तो सभी पालतू जानवर को का टीकाकरण करवाना चाहिए हमें। जैसे कोई भी जानवर हम पालते हैं उसका टीकाकरण कराना चाहिए और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि उसमें अधिक लार बह रही है या वो असामान्य व्यवहार कर रहा है जानवर, तो हमें समझ जाना चाहिए उसमें रेबीज का संक्रमण हो रहा है, उसको एंटी रेबीज उसका भी टीके लगाने चाहिए हमें जानवरों के भी, जिससे वो हमें कभी काट भी लेता हमें रेबीज का संक्रमण ना फैले। और आवारा या जंगली जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह जो घूमती रहती है गली मोहल्लों में, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें जो पशु नियंत्रक दल जो होता है उनको पकड़ने वाले होते हैं उनको सूचना देनी चाहिए और उनको पकड़वाना चाहिए ताकि वो जानवर कम फैले और किसी व्यक्ति को कम काटे और ये संक्रमण ना फैले।
रेबीज वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमेशा बहुत से लोगों में डर रहता है कि इससे पेट में इंजेक्शन लगते हैं, इतने इंजेक्शन लगते हैं तो इससे हमें दर्द होता है। इससे जो डर होता है उसको दूर करना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा, रोगी को हमेशा पूरा टीकाकरण लगवाना चाहिए। और घरेलू उपचार के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि कोई बोलता है कि हमने हल्दी वगैरह लगा ली तो हम इससे सही हो जाएंगे, तो ये वायरस फैल सकता है ज़्यादा। समय पर इसका पूरा इलाज करा लेना चाहिए। ये एक घातक और जानलेवा बीमारी है, परंतु अगर समय पर इसका इलाज हो जाए तो ये इससे बचा जा सकता है। और समय पर इलाज नहीं लिया और लापरवाही कर दी तो फिर ये उसका इलाज संभव नहीं है, बाद में व्यक्ति को मरना ही होता है। आवारा पागल कुत्ते, बंदर, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो जानवर होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका नियंत्रण रखना चाहिए। और ये जो जानकारी होती है इसको हमेशा सभी लोगों तक फैलाएं जिससे ये रोग ना फैल पाए और सभी इसके प्रति जागरूक रहें। तो ये हमारा रेबीज रोग के बारे में था कि हमें कुत्ते काटने पर, अधिकतर जो काटते हैं हमें जिन जो रोग फैलता है वो कुत्तों से ही फैलता है, क्योंकि 95% हमारे आसपास में कुत्ते ही होते हैं। बिल्ली वगैरह बहुत कम मात्रा में होती है जो अटैक करती है, किसी को काटती है, वरना कुत्ते जो होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी को काटते ही रहते हैं। किसी को उसके गली में चले गए तो अचानक से अटैक कर देते हैं। तो कुत्तों के कारण ये ज़्यादा रोग फैलता है। और इसके क्या कारण, रेबीज रोग के बारे में हमने समझा, लीजा वायरस के नाम से ही फैलता है और इसके केंद्रीय तंत्रिका और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके जो वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, ये हमेशा याद रखने बात है, 1885 में उन्होंने टीकाकरण की खोज के टीके की खोज की थी। और इन्हीं की पुण्यतिथि 28 सितंबर को ये विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और इस कारण से ये किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें इससे बचना चाहिए, इसको हमने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।